नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान नहीं किया गया? ए. शिवकुरो मनाबे, बी. क्लाउस हैसलमैन, सी. जियोर्गियो पारिसी या डी. अब्दुल रज्जाक गुरनाह। तो देखिए आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 नहीं प्रदान किया गया है। इनको प्रदान किया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस देश के हैं। तो देश है इनका तंजानिया। तंजानिया के हैं, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप का देश तंजानिया के हैं। बाकी शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन एवं जियोर्गियो पारिसी, इन तीन लोगों को कौन सा पुरस्कार मिला है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का। और गलती से पिछली वीडियो में इनको मैं इकोनॉमिक्स का बता दिया था, लेकिन इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021। बाकी अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021। अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान नहीं किया गया है? ए. गाइडो इम्बेंस, बी. डेविड कार्ड, सी. जोशुआ एंग्रिस्ट या डी. डेविड जूलियस। तो देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 डेविड जूलियस जी को प्रदान नहीं किया गया है, किंतु गाइडो इम्बेंस, डेविड कार्ड एवं जोशुआ एंग्रिस्ट, इन तीन लोगों को कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 का। और डेविड जूलियस प्लस अर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस, इनको देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है। इसलिए इन सभी तथ्यों को समेकित रूप से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत एवं फ्रांस की सेनाओं के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए. खंजर, बी. दोस्ती, सी. मालाबार 2021 या डी. एक्स शक्ति 2021। तो भारत एवं फ्रांस की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम है एक्स शक्ति 2021। बाकी खंजर युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया एवं किर्गिस्तान के बीच में। इंडिया एवं किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास हुआ है। दोस्ती देखिए तीन देशों के बीच हुआ है, इंडिया के पड़ोसी श्रीलंका के एवं पड़ोसी मालदीव के तट पे हुआ था दोस्ती। मालाबार 2021 देखिए चार देशों के बीच में हुआ है, इंडिया का दूर का पड़ोसी यूएसए प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन चार के बीच में हमेशा कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मालाबार। तो 2021 में इनके बीच हुआ है। और एक्स शक्ति 2021 किसके बीच हुआ है? भारत एवं फ्रांस के बीच में हुआ है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य हेतु किसका निर्वाचन हुआ है? ए. डेस्टिनी वैगनर, बी. पराग अग्रवाल, सी. अहमद नासेर अल रईसी या डी. बिमल पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी बिमल पटेल जी कहाँ चुने गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य चुने गए हैं। बाकी डेस्टिनी वैगनार क्या चुनी गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हैं। तो ये देखिए डेस्टिनी वैगनर मिस अर्थ चुनी गई हैं 2021 की। पराग अग्रवाल हम लोग जानते ही हैं कि सीईओ हैं ट्विटर के। अहमद नासिर अल रईसी क्या हैं? इंटरपोल के हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ईरान के। और बिमल पटेल जी अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य हेतु निर्वाचित हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत या डी पाकिस्तान? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी T20 विश्व कप 2021। किसको हरा के? तो न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। और भारत देखिए क्या था, इस प्रतियोगिता का आयोजक था भारत, किंतु भारत में कोरोना उस समय अपने पीक कंडीशन में था, इसलिए प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो यूएई में हुई थी। और फाइनल कहाँ खेला गया था? दुबई में फाइनल खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया जीता। और किस नंबर का था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 7वें नंबर का विश्व कप था आईसीसी T20 वाला। और सबसे महत्वपूर्ण कि मैन ऑफ द सीरीज यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनका नाम है डेविड वार्नर जी को क्या चुना गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रॉयल गोल्ड मेडल 2021 किसे प्रदान किया गया? ए नीलमणि फुकन, बी दामोदर माउजो, सी रजनीकांत या डी बालकृष्ण दोषी? तो आंसर हो जाएगा इसका डी बालकृष्ण दोषी जी को प्रदान किया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2021। और सबसे महत्वपूर्ण कि किस वर्ग में दिया जाता है? तो देखिए वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार वास्तुकला का है रॉयल गोल्ड मेडल 2021। ब्रिटेन ने दिया है वास्तुकला के क्षेत्र में बालकृष्ण दोषी जी को। बाकी नीलमणि फुकन क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 56वें नंबर का 2021 के लिए। 97वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसे मिला है? दामोदर माउजो जी को। और रजनीकांत जी को हम लोग जानते हैं कि इन्हें मिला है कौन सा? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए? तो 2019 के लिए। 2019 के लिए मिला है, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो 20 का नहीं दिया गया, 19 का दिया गया था रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और बाकी बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल 2021, नीलमणि फुकन जूनियर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए, दामोदर माउजो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए। किस भाषा के लिए हैं यह भी पूछ देता है। तो ये देखिए हैं असमिया भाषा के हैं नीलमणि फुकन। दामोदर माउजो कोंकणी भाषा के हैं। कोंकणी भाषा के हैं दामोदर माउजो जी। तो इन सभी को ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। औद्योगिक नवाचार सूचकांक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ए फिक्की, बी सेबी, सी LIC
या डी इनकोइस। तो देखिए औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया इनकोइस के लिए। बाकी देखिए फिक्की वगैरह की स्थापना भी पूछ देता, तो इसकी स्थापना बहुत ही पहले, आज़ादी के पहले हो गई थी, 1927 में ही। सेबी की स्थापना हुई है 1988 में, वैधानिक दर्जा मिला उसको 1992 में। LIC की स्थापना जानते हैं हम लोग 1956 में। इनकोइस का कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। और क्या है, तो सुनामी चेतावनी केंद्र है, सुनामी चेतावनी केंद्र है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर। ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब इनकोइस को मिला है औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2021। कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में स्थापित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेविस कप 2021 किसने जीता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए रूस, बी क्रोएशिया, सी इटली या डी अर्जेंटीना। तो जीता डेविस कप 2021 रूस ने। किसको हरा के जीता, तो क्रोएशिया को हरा के जीता। इटली किस लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए इटली ने यूरो कप फुटबॉल का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो यूरो कप जीता 2021 का। अर्जेंटीना ने क्या जीता, अर्जेंटीना ने फुटबॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण कोपा अमेरिका कप होता है, तो कोपा अमेरिका वाला कप जीता 2021 का अर्जेंटीना। इटली यूरो कप जीता 2021 का। क्रोएशिया को हराकर रूस ने जीता डेविस कप 2021 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2021 की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन चुनी गई हैं। ए निर्मला सीतारमण एवं रोशनी नाडार, बी किरण मजूमदार शाह, सी फागुनी नायर या डी मैकेंजी स्कॉट। तो आंसर हो जाएगा डी मैकेंजी स्कॉट जी। फोर्ब्स 2021 की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला चुनी गई हैं। बाकी निर्मला सीतारमण जी, रोशनी नाडार जी, किरण मजूमदार शाह और फागुनी नायर भी, ये 4 भारतीय भी उन विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हैं। और उस सूची में पहला स्थान किसका है, मैकेंजी स्कॉट जी का है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से सबसे अच्छी रैंक किसकी है, तो निर्मला सीतारमण जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। ए राष्ट्रीय कैंसर दिवस, बी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, सी विश्व मधुमेह दिवस या डी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो 7 नवंबर 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो 11 नवंबर को मनाया गया। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया, तो ये देखिए डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्लस राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये 2 दिवस किस डेट को मनाए जाते हैं, तो है 16 नवंबर को। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।